हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बेस्ट, गुड। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बाद नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एज यू नो कि हम लिविंग वर्ल्ड की सुपीरियर वैरायटी हैं और रिप्रोडक्शन the main discriminating point between the living and non-living things. Humans are also product of sexual reproduction. जैसे हमने ऑल रिप्रोडक्शन में बताया आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 फेज होती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सेम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में भी यही तीनों फेजेस होती हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमेट ट्रांसफर होता है। गैमेटोजेनेसिस में मेल गैमेट बनता है इस पर और फीमेल गैमेट्स बनता है ओवम। एज आई टोल्ड यू कि मोस्टली फीमेल गैमेट्स क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो क्या होता है, यहाँ मेल स्पर्म को ही जाना पड़ता है फीमेल ओवम के पास। ओके, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस हो गया, गैमेट ट्रांसफर हो गया। अब होता है फर्टिलाइजेशन। जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट डेवलप होता है, वो यहाँ पर एक चीज है कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि ह्यूमंस में जो डेवलपमेंट होता है वो विविपेरस होता है। विविपेरस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द बॉडी। और ओविपेरस भी होते हैं। ओविपेरस में क्या होता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो रिलीज हो जाता है आउटसाइड ऑफ बॉडी और एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उसी फर्टिलाइज के एग के अंदर आउटसाइड ऑफ बॉडी। ओके, तो ह्यूमंस में विविपेरस फर्टिलाइजेशन होता है, विविपेरस टाइप ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। तो दिस फर्टिलाइज्ड जाइगोट ब्लास्टोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर मेयोटिक डिवीजन और इम्प्लांटेशन हो जाता है फीमेल के यूट्रस में। आफ्टर इम्प्लांटेशन फीमेल्स का, ह्यूमंस का 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है एंड आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड फीमेल्स गिव्स बर्थ टू द बेबी। दीज आर द ऑल इवेंट्स ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स, मेल्स में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विस रीजन में सिचुएटेड होता है और इट कंटेन्स ए पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटिला। ओके, जो ए पेयर ऑफ टेस्टिस होता है ये होता है एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड सिचुएटेड होता है विद इन ए पाउच, जिसे कहते हैं स्क्रोटम। और इस स्क्रोटम का क्या काम होता है, ये स्क्रोटम ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस का टेम्परेचर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से लो रखता है और ये कितना होता है, अबाउट 2 से 2.5 डिग्री। ओके, एक अडल्ट टेस्टिस जो होती है शेप में ओवल होती है और इसका जो साइज होता है 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ। ओके, इस टेस्टिस में अबाउट 250 कंपार्टमेंट टाइप से स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 to 3 हाईली कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि 2 टाइप की सेल से लाइन रहती है। वन इज द मेल जर्म सेल एंड सेकंड इज द सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स जो होती हैं अंडरगो द मेयोटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूस हैप्लॉइड मेल स्पर्म या मेल गैमेट, और सर्टोली सेल्स इन्हीं मेल गैमेट्स को, इन्हीं मेल स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड इंटरस्टिडियल सेल्स. These interstitial cells contains lots of blood vessels and contain leading cells. These leading cells are the production site of testosterone hormones. These testosterone hormones are called androgens. Okay, the male accessory ducts जो होती हैं they contains retitestis, vas efferentia, epididymis and the vas deferens. Seminiferous tubules open into the vas efferentia through the retitestis. This vas efferentia leave the testis and open into the epididymis. Epididymis कहाँ से होती है? Posterior surface of the east testis. This epididymis कहाँ जाती है, कहाँ ओपन होती है? vas deferens में. This vas deferens एसेंट होता है या ऊपर की तरफ जाता है एब्डोमेन की तरफ और एक लूप बनाता है यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। यहाँ पर ये सेमिनर वेसाइकल होते हैं जहां से इसको एक डक्ट मिलती है और ये डक्ट यूरेथ्रा में खुलती है एज ए इजेक्टरी डक्ट्स। दिस डक्ट्स क्या करती है, ये स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म्स को आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा डेवलप्ड होता है यूरिनरी ब्लैडर से और पेनिस के थ्रू एक्सटेंड होता हुआ एक ओपनिंग की तरफ पहुंचता है, एक्सटर्नल ओपनिंग की तरफ, इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। स्टूडेंट्स, penis is the male external genitula. It is made up of special type of cells
which helps in the erection of penis and facilitate insemination. Means इसकी जो cells होती हैं वो sperm के transport में help करती हैं. And the enlarged end of the penis is called gland penis, which is covered by the loose fold of the skin. और ये होता है, इसको बोलते हैं foreskin. And the male glands comprises with seminal vesicle, prostate glands and one pair of bulbourethral glands. और इन glands का जो secretion होता है that constitute the seminal plasma, which is rich in calcium, fructose and many enzymes. And the जो secretion होता है from the bulbourethral gland वो किस में help करता है? पेनिस के lubrication में. तो this is the male reproductive system of the human. Students, अब हम बात करते हैं female reproductive system की. This female reproductive system consists a pair of ovary along with a pair of ovarian ducts, uterus, cervix, vagina and an external genitalia. All this female reproductive system is intermittent structurally and functionally with a pair of mammary glands. These glands are help in the ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. Ovary is the primary female sex organ which produce the female gamete, that is the ovum, और कुछ female hormones, steroid hormone which are called the ovarian hormones. जो ovary होती है ये located होती है east side of lower abdomen. Okay. और ये ovary ligament के थ्रू pelvic wall से और uterus से connected रहती है. ओवरी पतली सी थिन एपिथेलियम से कवर्ड रहती है जो कि ओवेरियन स्ट्रोमा को भी इंक्लोज करता है. दिस ओवेरियन स्ट्रोमा ओवरी को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक तो पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड द इनर मेडुला. ओके. फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना जो होती है ये बनाती हैं मिलकर फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स को. फेलोपियन ट्यूब होती है 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ में होती है और एक्सटेंड करती है फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द ओवरी से यूट्रस की तरफ. और ओवरी के पार्ट्स जो इसका पार्ट होता है वो फनल शेप का होता है, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम. इस इनफंडिबुलम का जो कॉर्नर्स होता है, एज होती है, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको बोलते हैं फिम्बरी. ये फिम्बरी क्या करता है? ओव्यूलेशन के टाइम पर ओवियम को स्टोर करता है. This infundibulum opens in the wider part of ovarian duct. It is the ampulla. और ampulla से लीड करता है ये लास्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब को, इसको बोलते हैं isthmus. इस isthmus के थ्रू ये जुड़ा रहता है यूट्रस से. जो यूट्रस होता है इसको वॉर्म भी कहते हैं और ये सिंगल होता है और इसका जो शेप होता है वो पियर टाइप शेप होता है. ओके. जो यूट्रस होता है वो सर्विक्स के थ्रू, एक नैरो ओपनिंग की सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में खुलता है और इसकी जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल. ये सर्वाइकल कैनाल वेजाइना के साथ मिलकर बनाती है बर्थ कैनाल. और यूट्रस का अगर शेप देखें तो इसमें 3 लेयर होती हैं. जो इसकी आउटर स्मूथ थिन लेयर होती है इसको बोलते हैं पेरीमीट्रियम और द मिडल स्मूथ लेयर को बोलते हैं मायोमीट्रियम. इनर जो ग्लैंडुलर शेप की होती है उसको बोलते हैं एंडोमीट्रियम. ये एंडोमीट्रियम गोज अंडर द साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. और जो मायोमीट्रियम होता है ये एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ. द एक्सटर्नल फीमेल जेनिटला इंक्लूड mons pubis, labia majora, labia minora, hymen एंड क्लिटोरस. मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? एक फैटी टिश्यू होता है जो कवर्ड रहता है स्किन से और प्यूबिक हेयर से. उसके बाद लेबर मेजोरा जो कि डाउन साइड ऑफ मॉन्स प्यूबिस के एक्सटेंड होता है और ये फोल्ड होता है स्किन का. इसके अंदर लेबिया माइनरा, ये भी एक्सटेंडेड फोल्ड ऑफ द स्किन होता है. और हाइमेन होती है वेजाइना की जो ओपनिंग होती है उसके ऊपर एक थिन कवरिंग सी होती है. और क्लिटोरस दोनों लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनरा के बीच में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है. तो दीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द फंक्शनली एंड द स्ट्रक्चरली इंटरमीडिएट विद द मेमरी ग्लैंड्स. मेमरी ग्लैंड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ऑल फीमेल मैमल्स. मींस विदाउट मेमरी ग्लैंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं हो सकता है, कंप्लीटली परफॉर्म नहीं कर सकता है. मेमरी ग्लैंड्स 2 होती हैं, मतलब पेयर में होती हैं और इसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट्स होता है. दिस ग्लैंडुलर टिश्यू क्या होता है? ईच ब्रेस्ट को 15 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइड कर देता है. इन्हीं मेमोरी लोब्स में कुछ क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं एलिव्यूल्स. ये एलिव्यूल्स क्या होते हैं? साइट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होते हैं. इन्हीं एलिव्यूल्स की कैविटी में मिल्क स्टोर रहता है और ये एलिव्यूल कैविटी किस में खुलती है? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में. और ये ट्यूब्यूल्स ज्वाइन होकर बनाती हैं मेमोरी डक्ट. दिस मेमोरी डक्ट्स ओपन होती है वाइड एम्पुला में और इस एम्पुला के थ्रू ये ओपन होती हैं लैक्टिफेरस डक्ट्स में. इसी लैक्टिफेरस डक्ट्स के थ्रू
इस ओपनिंग से, निपल की ओपनिंग से बेबी मिल्क को सक करता है। तो ये है हमारा कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। यू आर वेलकम फॉर एनी सजेशन। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आगे फर्दर अपनी क्लासेस कंटिन्यू रख सकूं। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।